हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क के लिए किन-किन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके जो डेफिनेशन है नेटवर्क के और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डिवाइसेस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक एक्सपेंशन कार्ड हम कह सकते हैं, सर्किट बोर्ड जैसा कुछ होता है जो कि नेटवर्क एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो प्रोवाइड करता है नेटवर्क एक्सेस कंप्यूटर को। ये अलाउ करता है कंप्यूटर को कनेक्ट टू ए नेटवर्क थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम। अब ये कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें पहले से ही ये इंसर्ट होता है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स के अंदर और बाहर का ये जो पोर्ट है ये हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर हम लैन केबल अ, मतलब डाल के हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वायर की हेल्प से भी हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी के उससे भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो यूज़ किया जाता है नेटवर्क के लिए। सेकंड आता है हमारे पास हब और स्विच। अब हब और स्विच दोनों ही हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कि नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो स्विच है वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, हब अब के टाइम पे यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हब है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से हम इसको आज यूज़ नहीं करते हैं, ये पहले यूज़ होता था। इसमें जैसे जो भी पोर्ट हैं, जैसे अभी हमारे पास जो ये इमेज है इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे इसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्ट हैं, ठीक है? अब मान लो ये जो कंप्यूटर है इसको इस कंप्यूटर के पास डाटा भेजना है या मैसेज भेजना है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ये क्या करता है, हब ये सारे कंप्यूटर्स के पास वो डाटा भेज देता है, वो इन्फॉर्मेशन सारे कंप्यूटर्स के पास ये सेंड कर देता है। ब्रॉडकास्ट करने की इसकी आदत थी, तो इसलिए हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, आज के टाइम पे हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब आती है स्विच की बारी। अब जो ये स्विच है इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिससे हम बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेज़ या अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज़ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 48 तक भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे इसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, इनका अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट टाइप से मान लो अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है या डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ये ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो आईपी एड्रेस हैं वो स्टोर होते हैं, तो इसको पता होता है कि ये कौन से कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है और ये डाटा कौन से कंप्यूटर को भेजना है, तो ये डायरेक्टली भेज देता है। तो स्विच जो है वो यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट हैज़ वेरियस बॉक्सेस टू व्हिच द कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड। जिससे जो ये स्विच है इसके साथ हम कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और अदर नेटवर्क डिवाइसेज़ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्विच जिसमें हम कनेक्ट करके इज़िली कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास राउटर, वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। राउटर का हम ऐसे याद रख सकते हैं जो बेस्ट रूट हमें बताएगा। जैसे गूगल मैप होता है, ये हमें कई बार है ना गलत रास्ते बता देता है, शॉर्ट के चक्कर में हमें कहीं पे भी घुसा देता है, ठीक है? लेकिन अब जैसे अगर हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें कि अगर हमें स्कूल से घर जाना है या घर से हमें स्कूल जाना है, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं। मतलब इज़िली जल्दी से हम पहुँच जाए स्कूल में, हम लेट ना हो वरना पनिशमेंट मिलेगी ऑब्वियसली। तो जो राउटर होता है उसका क्या काम होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कराना या डाटा ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स की फॉर्म में ये डाटा ट्रांसफर कराने में हेल्प कराता है 2 नेटवर्क्स के बीच में। अब देखो, जैसे हमारे पास एक स्विच ये है, स्विच जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला स्विच, यस। अब एक स्विच हमारा ये वाला है जिसके साथ काफ़ी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ये हमारा एक नेटवर्क हो गया, ठीक है? दूसरा स्विच हमारे पास ये है, इसके साथ भी बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं भई। तो ये हमारा नेटवर्क 2 हो गया। अब इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में आता है हमारा राउटर जो हमें रास्ता दिखाएगा, ठीक है? अब इस कंप्यूटर को अगर इस कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो जो ये राउटर है ये बेस्ट रास्ता दिखाएगा इसको कम्युनिकेट कराने के लिए या डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो राउटर है वो इन दोनों स्विच से कनेक्ट होता है जो कि
एक राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स का मतलब स्विच के जितने भी कंप्यूटर्स, एक स्विच के साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं उनका आईपी एड्रेस, और दूसरे नेटवर्क के साथ नेटवर्क में स्विच के साथ जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनका आईपी एड्रेस स्टोर करता है, जिससे कि डायरेक्टली कंप्यूटर्स कनेक्ट मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो it is a networking device and used to connect and facilitate transfer of data in the form of packets between two networks. Obviously दो networks, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो दोनों के बीच में ये data transfer कराने में help करता है. It finds best route for the data packets over the network. Obviously ये हमें best route देता है, इसीलिए हम इसको use करते हैं. ये हमारा कुछ इस टाइप का दिखाई देता है. अब जब हम घर पे वाईफाई लगवाते हैं तो ये जो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, क्योंकि जैसे जब हम नेटवर्क इस्टेब्लिश कराते हैं कंपनीज का यूज करके, जितने भी हमारी ये आईएसपी कंपनीज होती है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो जियो, वोडाफोन, तो जिस भी कंपनी का हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो जो राउटर होता है ना वो यूज किया जाता है, उस इंटरनेट को घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे फोन के अंदर हम वाईफाई करके उस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, ये लैपटॉप में भी हम उस इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में भी। तो वायरलेस भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है। तो जो राउटर होता है वो उस इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या होम हम कह सकते हैं। ओके, तो बेस्ट रूट हमें देता है ये। उसके बाद आता है हमारे पास मोडम। अब मोडम क्या होता है? मोडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मतलब ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जो कि यूज किया जाता है कनेक्ट टू अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, वाई अ टेलीफोन लाइन और वायरलेस मीडियम। अब ये भी टेलीफोन लाइन मतलब के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, या वायरलेस मीडियम भी कि उससे भी कनेक्ट हो सकता है। अब ये कनेक्ट कन्वर्ट करता है डेटा को डिजिटल टू एनालॉग में एंड वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग टू डिजिटल भी करता है। तो जब ये डिजिटल टू एनालॉग करता है, जब ये डिजिटल टू एनालॉग करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे? डीमोडुलेटर। तो हम इसको ऐसे भी तो याद रख सकते हैं ना, डिजिटल, डी फॉर डिमोडुलेटर। अब एनालॉग टू डिजिटल करेंगे तो क्या बच गया? मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो डिजिटल टू एनालॉग डीमोडुलेटर, एनालॉग टू डिजिटल मॉड्यूलेटर। तो हमारा ये क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इंटरनेट कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वाई ए टेलीफोन लाइन और वायरलेस मीडियम। अब इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि जो ये जो मॉडेम है वो डाटा ट्रांसफर करता है, और जो राउटर है वो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्किंग केबल। अब ये नेटवर्किंग केबल्स कुछ इस टाइप की हमें दिखाई देती हैं। ये क्या होती है? इनको हम इथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक ट्रांसमिशन मीडियम होती है, जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं या इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इन्हीं वायर्स का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नेटवर्किंग केबल्स होती हैं, जैसे कोएक्सियल केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, या ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। तो इस टाइप की केबल्स हम यूज करते हैं एज ए ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, तो ये भी हमारी यूज की जाती हैं। अब आता है लास्ट, गेटवे। अब ये गेटवे क्या होता है? जैसे जो हमारा घर होता है और उसका जो मेन गेट होता है, जो एंट्री और एग्जिट के लिए, मतलब घर पे, घर के अंदर आने के लिए और घर से बाहर जाने के लिए हमारा जो वो गेट यूज होता है ना, इसी टाइप से जो गेटवे कंप्यूटर में कैसे, नेटवर्क में कैसे यूज होगा? दो नेटवर्क्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो दो नेटवर्क हैं उनके बीच में मतलब डाटा को फ्लो करने में हेल्प करेगा। जैसे ये हमारा गेटवे हो गया, ये नेटवर्क वन है, ये नेटवर्क टू है। ठीक है, तो जो गेटवे है वो इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में डाटा फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। अब इस गेटवे का एक एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं, राउटर, है ना? क्योंकि राउटर क्या था हमारा? एक नेटवर्क ये था, एक नेटवर्क ये था, दोनों के बीच में अगर कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट कराना है तो हम क्या यूज करते हैं? राउटर। तो राउटर जो है वो गेटवे का एग्जांपल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे गेटवे राउटर ही हो, मॉडेम भी कह सकते हैं। ठीक है,
मॉडेम भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। ओके, तो जो नेटवर्क है जो गेटवे है वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो अलाउ करता है टू डाटा टू फ्लो बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स व्हिच में यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे नेटवर्क्स यूज करते हैं उन दोनों के बीच में डाटा फ्लो कराता है गेटवे। इट कलेक्ट्स डाटा। अब ये डाटा को कलेक्ट करता है एक कंप्यूटर से, जहां से हमें डाटा भेजना है वहां से ये डाटा को कलेक्ट करता है, उसको उस डाटा को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और दूसरे कंप्यूटर के पास भेज देता है। तो अब जैसे हमारे पास एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है, बीच में क्या है, गेटवे। ठीक है, तो दो नेटवर्क के बीच में डाटा फ्लो कराने का काम करता है गेटवे। ये थी कुछ डिवाइसेस जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया एंड आई होप कि आपको सारी समझ आई होंगी। अगर कोई रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।